इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इंडिया है। अच्छा, दुश्मन हमारा इंडिया है। ठीक हो गया, ट्रेड अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह। ठीक हो गया। 65 की जंग मैंने देखी हुई है, अच्छा 71 की वार मैंने देखी है। अच्छा, इमरान खान के दौर में हल्की फुल्की झड़प हुई थी, लेकिन इमरान खान उस वक्त नरम लहजा इख्तियार कर गया जी। जो इंडिया कश्मीर पर काबज है, उसको पता है अगर मैं टेबल पे बैठा तो मैं गया। अच्छा, ये टेबल पे मसला हल नहीं होगा, ये मसला गिरेबान पकड़ के होगा। अच्छा। जब गिरेबान पकड़ेंगे तो फिर दुनिया बीच में आएगी, तो फिर ये मसला हल होगा प्यार से। मसला ये 75 साल हो गए आज तक हल नहीं हुआ। ये 4 दिन की जंग में उन्होंने कश्मीर का मसला ओपन कर दिया कि हाँ जी कश्मीर का मसला हल करो। अच्छा, इंडिया ने कहा नहीं, ये पूरी दुनिया कह रही है पूरी दुनिया कि ये फ्लश पॉइंट बन चुका है। एटमी दोनों मुल्क एटमी पावर रखते हैं, इसलिए इनमें कश्मीर का मसला। अगर हम हारते ना, हमें किसी ने बचाना नहीं था। ये चाइना दोस्त है, तुर्की उसने बड़ी सपोर्ट नहीं, इंडिया, ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसने इंडिया को बचाया पाकिस्तान से, अच्छा, जंग बंद करा के। अगर वो ना बंद कराता तो इंडिया का वो तो मोदी साहब उनके पैरों में पड़े हुए थे कि मेरी जंग बंद कराओ, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, अगर इंडिया हम पर हावी होता तो ट्रंप कभी जंग बंद ना कराता। लेकिन अंकल जी उनकी तरफ से ये आ रहा है, पाकिस्तान ने जंग बंद की तरफ रिक्वेस्ट की हमारी कहने की बातें हैं, वो कहने की बातें हैं। हकीकत यही है कि इंडिया इसमें क्रश हो रहा था, और हम इंडिया को क्रश नहीं उसने होना देना था, क्योंकि पूरी दुनिया का सरमाया इंडिया में लगा हुआ है। ये तो लगा हुआ है, खरबों डॉलर बर्बाद हो जाने से वो उन्होंने अपनी बचत की है, इंडिया की बचत नहीं। इंडिया के जो मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि अगर मतलब हमारा कोई त्यारा गिरा तो एक सिंगल पिक्चर भी दुनिया को हम ये चैलेंज करते हैं कि वो हमें एक सिंगल पिक्चर भी दिखा दे। देखिए जी, फ्रांस ने इंडिया से कहा हमारे राफेल गिरे हैं, हमें अपने राफेल का मुआयना कराओ। उन्होंने कहा जी सॉरी, हम आपको मुआयना नहीं कराएंगे, नमस्कार दोस्तों, ये बात सही है कि पाकिस्तान को कितना भी समझाओ, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और वहाँ की आवाम को पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी उनके फोबिया भरी हुई है कि हिंदुस्तान से उनको इतनी नफरत है कि वो अगर अब बस चले तो वो कैसे इसको कच्चा खा जाएं। और ऐसी सोच उनकी कि अब क्या बताएं। पाकिस्तान हमको लगता कुत्ते की पूंछ है जो सुधर नहीं सकती, कभी सीधी नहीं हो सकती। अभी हाल ही के युद्ध में पाकिस्तान ने जो शिकस्त खाई है उसको जरा सा भी इल्म नहीं है, लेकिन वहां की जनता ऐसा बढ़ चढ़ के बता रही कि भारत हार गया, भारत अगर युद्ध नहीं रुकवाता अमेरिका से तो भारत घुटनों पे आ जाता, इसलिए भारत ने युद्ध रुकवाया। अब हकीकत इसकी क्या है वो पाकिस्तान की सरकार जानती है अच्छी तरह, कैसे गिड़गिड़ाया था वो। खैर आइए वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। फ्रांस ने इंडिया से कहा हमारे राफेल गिरे हैं, हमें अपने राफेल का मुआयना कराओ। उन्होंने कहा जी सॉरी, हम आपको मुआयना नहीं कराएंगे। इंडियन अपना मिलिट्री ऑफिसर ने, जो उनका चीफ है, उसने एडमिट किया कि हमारे त्यारे गिरे हैं। इंडिया हमारे त्यारे गिरे हैं। उनके मुख्तलिफ वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमारे त्यारे गिरे हैं। फ्रांस ने कहा, पूरा यूरोप कह रहा है कि इंडिया के त्यारे गिरे हैं। ट्रंप ने भी यही कहा कि त्यारे गिरे हैं। किसके गिरे हैं? वो इंडिया के। आज तक किसी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ट्रंप ने इंडिया का भी नाम नहीं लिया, ठीक है। फ्रांस ने इंडिया का नाम लिया है कि हमें राफेल का मुआयना कराओ। उन्होंने कहा जी हम नहीं कराएंगे। अच्छा, दूसरे को यूरोपियन कंट्रीज ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। बीबीसी ने सर्टिफिकेट इशू किया कि इंडिया के त्यारे गिरे हैं। आपसे मैं अंकल जी एक और सवाल, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा, अमेरिका की वो मिसाल है, कहना तो सुनाना नौ। अच्छा, इंडिया तो है ही उनका। अच्छा, कुछ जो भी करवा रहा अच्छा, है। मुझे ये बताएं, आपने कहा अगर इंडिया है भी उनका, हम जो भी कहते हैं कि जो भी करा रहा है अमेरिका करा रहा है, तो अमेरिका इतना बड़ा टैरिफ इंडिया पे फिर कैसे लगा सकता है? कि उनकी प्रॉपर तौर पर धमकी दे रहा है कि हम आपकी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। भाई वही बात कहना तो सुनाना नौ। पंजाबी की मिसाल है ना, वो धमकी तो एक्चुअली चाइना को लगा रहा है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मेन तो ये इशू है ना। अंकल जी यही सवाल मैं आपसे भी करता हूँ, जैसे इन्होंने हम भी कहते हैं कि जी जो भी जंग होती रही या जो भी होता रहा, इसके पीछे इजराइल या अमेरिका इन्वॉल्व रहा है इंडिया के पीछे, ठीक है। तो क्या अगर ये दोनों मालिक हैं तो इतनी सपोर्ट भी करते हैं, तल्लुकात भी उनके अच्छे हैं। मैं एक सुन रहा था कि वो कह रहा है कि ये एक डील होगी अमेरिका के साथ जो $500 बिलियन तक जाएगी, ठीक है। उसके बावजूद भी प्रॉपर तौर पे अमेरिका जो है इंडिया को इस तरह की धमकियाँ दे रहा होता है या चाइना को दे रहा होता है। नहीं, वो ये ज़माना है ताकत का। अच्छा, ये ज़माना है ताकत का। इस जंग में 4-5 रोज़ा जंग हुई है। पाकिस्तान ने अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है, और हर बंदा ताकतवर, फील्ड मार्शल जो है साहब, उनको भी अमेरिका, और हर कौम, हर मुल्क ताकतवर के साथ होता, कमज़ोर के साथ कोई नहीं होता। अच्छा, तो पाकिस्तान चूँकि दुनिया में अपनी बहादुरी साबित कर चुका है, अच्छा, इंडिया को उसने चने चबा दिए हैं, इसलिए पाकिस्तान की हमायत करना उनकी मजबूरी है।
अच्छा ठीक है, अगर देखा जाए तो दोनों तरफ ये बयान है, ठीक है, पाकिस्तान की तरफ ये आवाम को ये बताया जाता है कि जी जंग हम जीते, इंडिया की तरफ ये बात की जाती है कि जंग हम जीते। क्या समझते हैं इस जीतने में बजाय हमें जो अपने मामलात है उनको नहीं हल करने की जो सबसे पहले तो इंडियन मीडिया देख लें, अच्छा। वो कलप रहे हैं, रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं कि हम हारे हैं, हम हारे हैं, हम हारे हैं। उनके सियासतदानों के बयान देख लें, वो कहते हैं पाकिस्तान ने हमें मारा है। भूखे नंगे पाकिस्तान को भूखा नंगा मत कहो, वो ताकतवर है। ये ना हो कि वो दोबारा आपसे कश्मीर भी छीन ले और आप में ताकत नहीं है कि पाकिस्तान को रोक सको। अच्छा अंकल मुझे ये बताएं, आपने कहा मैंने 2 से 3 जंगें जो देखी हैं, उसके अलावा जंगों के अलावा जो झड़पें होती हैं, जिन्हें हम ट्रेलर कह सकते हैं, वो भी हमने क्या कहना चाहेंगे, ये जंगें जितनी भी हुई हैं, ठीक है 1947 की या उसके अलावा देख लीजिए कश्मीर के ऊपर होती रही है, तो क्या समझता है इस मामले को हम आपस में बैठ के हल करें? क्योंकि ये देखें जंगों से मामला हल नहीं होता, बैठना तो हमें पड़ेगा। तो इसके ऊपर देखें जी, जो इंडिया कश्मीर पर काबज है, उसको पता है अगर मैं टेबल पे बैठा तो मैं गया। अच्छा ये टेबल पे मसला हल नहीं होगा, ये मसला गिरेबान पकड़ के होगा। अच्छा। जब गिरेबान पकड़ेंगे तो फिर दुनिया बीच में आएगी, तो फिर ये मसला हल होगा प्यार से। मसला ये 75 साल हो गए आज तक हल नहीं हुआ। ये 4 दिन की जंग में उन्होंने कश्मीर का मसला ओपन कर दिया कि हाँ जी कश्मीर का मसला हल करो। अच्छा इंडिया ने कहा नहीं, ये पूरी दुनिया कह रही है पूरी दुनिया कि ये फ्लश पॉइंट बन चुका है। एटमी दोनों मुल्क एटमी पावर रखते हैं, इसलिए इनमें कश्मीर का मसला बिल्कुल ये कहा जा रहा था, ये दुनिया की तरफ से ये कहा जा रहा था। उसके अलावा हमारे अपने भी कुछ सियासतदान ये कह रहे थे, इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये अभी ट्रेलर था, खुदा ना खासा जंग हो, जंग में बहुत तबाही होती है। बिल्कुल जंग में तबाही होती है। पाकिस्तान 90% तबाह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को आबाद करने के लिए 1 अरब मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान को आबाद करेंगे। इंडिया को कौन आबाद करेगा? हिंदू तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश पे कब्जा कर लेगा, कुछ चाइना कब्जा कर लेगा, अफगानिस्तान कब्जा कर लेगा, ईरान कब्जा कर लेगा, इंडिया सारा गया। अच्छा पाकिस्तान फिर आबाद हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं अंकल जी, अगर आपने एक बात की कि इस टाइम 2 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, जो तो हम क्या समझते हैं OIC बनी हुई है, हम OIC के साथ मिलके कश्मीर के मसले के ऊपर बात क्यों नहीं करते? उसके अलावा फ़लस्तीन की बात नहीं कोई मानेगा। अच्छा ये गिरेबान पकड़ा जाएगा, फिर गिरेबान छुड़ाने वाले आएंगे, चलो अभी आपका मसला हल कराते हैं। कश्मीर इस तरह हल होगा। अच्छा तो फ़लस्तीन का या जो इजराइल का मसला चल रहा है वो कैसे हल होगा? देखिए जी, ट्रंप दावा कर रहा है कि मैं दुनिया को जंगों से बचा रहा हूँ। चारूंगा बिल्कुल, उन्होंने बात की थी जब आने के लिए, उन्होंने कहा था कि मैं यूक्रेन रशिया की या उसके अलावा इजराइल फ़लस्तीन की वार रुकवा दूंगा। अभी वो ये भी बात कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग है उसको भी पीस कर। देखिए जी, उसके मुख्तलिफ बयान है। अच्छा वो देखे फ़लस्तीनियों के तकरीबन 1 लाख लाशों पे खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि मैं जंगें बंद करा रहा हूँ। अच्छा उसको ये नहीं पता कि वो 1 लाख लाशों पे खड़े होकर वो कहाँ का अमन का पैगंबर है। गलत, वो टोटली गलत है, टोटली गलत है, टोटली गलत। 1 लाख लाशों पे खड़े होके वो जीतना चाहता है प्राइज़ के मैं दुनिया में अमन का कायम कर रहा हूँ, लाशों पे अमन कायम कर रहा हूँ। वो काबिल मज़म्मत है, काबिल मज़म्मत है, काबिल मज़म्मत है। अच्छा मुझे ये बताएं, हम आपने ठीक है आपने एक बात बोली, लेकिन अभी देखा जाए तो ट्रंप ने पाकिस्तान की बड़ी तारीफ भी की है, गवर्नमेंट की बड़ी तारीफ की है, ताल्लुकात ये टोटली गलत है, गलत है, गलत है। इंडिया बुरी तरह शिकस्त खा रहा था। अच्छा उसने हिम्मत की और इंडिया को बचाया। अच्छा। अगर हम हारते ना, हमें किसी ने बचाना नहीं था। ये चाइना दोस्त है, तुर्की उसने बड़ी सपोर्ट नहीं, इंडिया, ये मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। उसने इंडिया को बचाया पाकिस्तान से, अच्छा जंग बंद करा के। अगर वो ना बंद कराता तो इंडिया का वो तो मोदी साहब उनके पैरों में पड़े हुए थे कि मेरी जंग बंद कराओ, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा अगर इंडिया हम पर हावी होता तो ट्रंप कभी जंग बंद ना कराता। लेकिन अंकल जी उनकी तरफ से ये आ रहा है पाकिस्तान ने जंग बंद की तरफ रिक्वेस्ट की हमारी कहने की बातें हैं, वो कहने की बातें हैं। हकीकत यही है कि इंडिया इसमें क्रश हो रहा था और हम इंडिया को क्रश नहीं उसने होना देना था, क्योंकि पूरी दुनिया का सरमाया इंडिया में लगा हुआ है। ये तो लगा हुआ है, खरबों डॉलर बर्बाद हो जाने से वो उन्होंने अपनी बचत की है, इंडिया की बचत नहीं की। अच्छा हाँ, तो आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि इंडिया को बचाने वाले बहुत थे, ठीक है ना, पाकिस्तान को बचाने वाला कोई था, तो क्या समझते आपको लगता है कि हमें भी इस तरह कंपनियों को लाना चाहिए, हमें भी अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ों को ऊपर जो है ना डॉलर या इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए? ये उस सूरत में होगा जब हमारी 50% करप्शन खत्म हो। तो देखा दोस्तों आपने, चाहे सन 65 हो, चाहे सन 71 हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, जितने भी युद्ध भारत पाकिस्तान से हुए, पाकिस्तान बुरी तरह हारा। 71 के युद्ध में तो उसका देश बट गया, 2 टुकड़ों में हो गया बांग्लादेश, जिसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इन पाकिस्तानियों के समझ में पता नहीं कौन सी अफीम खाए हैं और कहां से ये पढ़ते हैं, इनको कौन सी शिक्षा दी जाती है जो इनको केवल युद्ध के अलावा और कुछ नहीं सुझाई पड़ता। और हमको नहीं लगता है कि ये जितने मुल्क हैं जो मुस्लिम मुल्क हैं वो आपस में ही लड़ा करते हैं, और पाकिस्तान हिंदुस्तान से इतनी नफरत करता है। ये पहले आपस में लड़ना बंद करें और एकजुट हो जाएं, तब भी ये भारत से नहीं लड़ सकते। ये भारत की ताकत आज समझ नहीं पा रहे हैं। भारत आज उस जगह है कि पूरा विश्व आज उसकी तरफ देख रहा है और विश्व गुरु बनने की कगार पर है। अगर यही स्थिति
रही तो हमको नहीं लगता है कि पाकिस्तान जल्द ही कोई भीषण युद्ध देखने को उसको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।